हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का अगला बेसिक कंसेप्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे जो फैट होते हैं उसके बारे में देख लिए थे, प्रोटीन था वो भी हम देख लिए। आज हम लोग देखने वाले हैं आपका विटामिन। विटामिन क्या है, ठीक है। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं ये चीज को देख लेंगे। लेकिन आपको पता है कोटेशन आपके लिए होना चाहिए। तो कोटेशन इस प्रकार है, इसको सुनो और अपने लाइफ में लाने का प्रयास करो। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है। हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का एक सवेरा होता है। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक बायोलॉजी का अगला भाग, जो कि विटामिन के रूप में होगा। दोस्त आसान है, शानदार है, कंसेप्चुअल है। ये चीज को देखो और अपने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को समझो दोस्त। इस चीज से आपको जो है फायदा होगा। तो टॉपिक है विटामिन। विटामिन, ठीक है। ये विटामिन जो है, ये विटामिन एक्चुअली आप इसको कह सकते हो कि ये जो है मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। ये क्या है? मेटाबॉलिक रेगुलेटर होता है। क्या होता है दोस्त? मेटाबॉलिक रेगुलेटर। तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? उपापचयी नियंत्रक, जिसको बोलोगे क्या बोलोगे? उपापचयी नियंत्रक। उपापचयी नियंत्रक, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि विटामिन जो है मेटाबॉलिक रेगुलेटर है, उपापचयी क्या है? नियंत्रक है। तो इसको कितने भाग में बांटा गया है? तो आप कह सकते हो कि इसको दो भाग में बांट सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग दो भाग में बांट दिए। एक बांट दिए वाटर सोलुबल और एक बांट दिए ये वाटर सोलुबल। तो वाटर सोलुबल क्या क्या होगा? फैट सोलुबल। अगला जो होगा वो क्या होगा? फैट सोलुबल, ठीक है। पानी में और वसा में घुलने वाला। यानी विटामिन जो है मेटाबॉलिक रेगुलेटर है और इसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे, वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल। तो वाटर सोलुबल जो होता है उसमें विटामिन क्या आएगा? कौन कौन विटामिन आएगा जो वाटर में सोलुबल होंगे? एक आएगा बी, एक आएगा सी, एक आएगा पी। तो विटामिन बी, सी और पी ये क्या होगा? वाटर सोलुबल है। ये जो है हार्मलेस होते हैं। ये क्या होते हैं? हार्मलेस होते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है। और यहाँ फैट सोलुबल जो होते हैं, ये फैट सोलुबल कौन कौन है? ए है, विटामिन ए, डी, ई, के। समझ रहे हो? ए, डी, ई और के। ये विटामिन ए, डी, ई, के जो है आपका फैट सोलुबल है, जो कि हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, यानी कि फैट सोलुबल है, ठीक है। तो ये क्या करता है? हमारे जितने भी दैनिक आपका जो हम लोग बॉडी एक्टिविटी होता है वो विटामिन से ही क्रिएट होता है, और वो हम लोग को क्या करता है? बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायता करता है। तो ये विटामिन जो है हम लोग को सहायता करता है। अब यहाँ पे हम लोग हर एक विटामिन के बारे में अलग अलग करके पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या है देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बारी बारी से हम लोग सब चीज देखेंगे। चलिए, ठीक है, बहुत आसान है। हर विटामिन का सोर्स और डिजीज के बारे में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग डाल दो विटामिन ए। इसको हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। अगर कोई पूछे कि विटामिन ए का नाम क्या है तो आप कह सकते हो कि रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। तो रेटिनॉल का फंक्शन क्या है? विटामिन ए का क्या फंक्शन है? तो ये करता है क्या कि हमारा जो आई एक्टिविटी होता है, आंख का जो स्थिति होता है वो आई एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है।
यानी हमारे आंख की रोशनी के लिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। तो अगला जो चीज लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे कि फंक्शन क्या हो सकता है इसका। तो फंक्शन जो होगा वो होगा बेहतर आई एक्टिविटीज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फाइनल है, यानी कि विटामिन ए जो होगा वो बेहतर आई एक्टिविटी के लिए संभव है, जरूरी है। ठीक है, अब इसका हम बताएं कि सोर्स क्या है, कि इसका विटामिन ए जो है कहां से मिलता है, क्या चीज से मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विटामिन ए जो है पपाया से मिल सकता है, पपीता जिसको बोलेंगे। पपीता खाइएगा विटामिन ए मिलेगा। साथ ही साथ ग्रीन वेजिटेबल खाइए, उसमें मिलने वाला है। प्लस में गाजर खाइए, उसमें मिलने वाला है। तो सबसे ज्यादा आपको किसमें मिलेगा, गाजर में मिलेगा। उसको जो है खाइए, इससे आपका क्या होगा, आंख का रोशनी ठीक होगा। तो अगला जो आपका मिलेंगे हम लिखेंगे सोर्स। तो सोर्स के रूप में क्या लेंगे, पपाया, ग्रीन वेजिटेबल और गाजर। गाजर यानी कि कैरोट, ये चीज में आपको मिलेगा। यानी विटामिन ए का सोर्स आपका ये है। ठीक है, अब ये विटामिन ए की कमी से क्या डिजीज होने वाले हैं, यानी क्या डिजीज हो जाएगा, यानी विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होगा, यानी कि रात का अंधेरा, रतौंधी जिसको बोलेंगे। ठीक है, ये रतौंधी जो है कैसे ठीक होगा, तो जब सही मात्रा में सोर्स को आप सही मात्रा में लोगे तो आपका एक्टिविटी सही हो जाएगा आंख का, ये विटामिन ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिजीज की अगर बात बोलूं, डिजीज, तो डिजीज क्या हो जाएगा, इससे आपको हो जाएगा नाइटोपिया, एक और नाम है नाइटोपिया या फिर नाइट ब्लाइंड बोल सकते हैं। नाइटोपिया या नाइट ब्लाइंड बोलेंगे इसको, नाइट ब्लाइंड। इससे क्या होगा, रतौंधी जो रोग होगा वो हो जाएगा और साथ ही साथ आपका नाइटोपिया हो जाएगा, यानी ये जो है रात के रोग हो जाएंगे, आंख का जो है रोशनी समाप्त हो जाएगा, यानी धीरे धीरे कम होते चला जाएगा अगर इसका स्थिति कम होते चला जाएगा तो। ठीक है, साथ ही साथ एक और है न्यूरोप्लानिया, एक और जो है हम बोल सकते हैं न्यूरोप्लानिया। और न्यूरोप्लानिया में क्या होता है कि जो आंख का कॉर्निया होता है उस कॉर्निया में घाव होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, घाव होना शुरू होता है, यानी न्यूरोप्लानिया जो होता है, प्लानिया होता है। इसमें क्या होगा कि आंख का जो कॉर्निया होता है उस कॉर्निया में क्या हो जाएगा, घाव हो जाता है, इसको हम लोग न्यूरोप्लानिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका विटामिन ए और विटामिन ए के कारण होने वाले रोग, सोर्स और इसका फंक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया। अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो है विटामिन सी। वो क्या है देखते हैं, अभी इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद विटामिन सी देखेंगे। ठीक है, विटामिन सी को आप देखोगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए, विटामिन सी विटामिन इसको फिर आसान है, इजी वे में आप हर चीज को देखो ताकि आपको पूरा साइंस का बैकग्राउंड सही हो जाए और आपको कंपटीशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है विटामिन सी। इस विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, केमिकल नेम जिसको बोल सकते हो कि एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड का जो सोर्स है वो सोर्स आपको होता है खट्टे चीजों में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, खट्टे फल में, खट्टे फल में मिलेंगे, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सब चीज में आपको मिलेगा। ठीक है, विटामिन सी उसमें मिलता है। अब इससे होने वाला जो रोग होगा, डिजीज होगा, वो क्या होगा, स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। यानी कि जो डिजीज की बात बोलेंगे वो डिजीज क्या होगा, स्कर्वी। स्कर्वी जिसको बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा विटामिन सी के कमी से। विटामिन सी को क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्स क्या है, खट्टे फल, और डिजीज क्या है, स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे विटामिन डी की बात बोलूं
स्टार दे दीजिए, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। और ये विटामिन डी को हम लोग कह सकते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलेंगे इसका नाम? कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, इसका केमिकल नाम बोलो, कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये बॉडी को ग्रोथ करवाता है, यानी बॉडी को डायरेक्ट देता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो सनलाइट के प्रेजेंस में बॉडी को देना, बॉडी को डायरेक्ट आपको सनलाइट के प्रेजेंस में ये मिलता है, ठीक है। अब इसका हम लोग कह सकते हैं कि इसका अदर सोर्स क्या है। ये तो डायरेक्ट सूरज के प्रकाश में मिल जाता है, लेकिन अदर सोर्स की बात हम बोले कि अदर सोर्स जो है वो क्या है। अदर सोर्स जो होता है जस्ट लाइक मिल्क, आप दूध में भी आपको विटामिन डी मिल सकता है, ठीक है। दूध में भी मिल सकता है, प्लस में एग मीन्स अंडा, अंडा में भी आपको विटामिन डी मिल सकता है। तो ये आपका विटामिन डी हो गया। इसका क्या फंक्शन हो सकता है, इसका जो फंक्शन है वो क्या करता है, इसका जो फंक्शन है, जो कैल्शियम होते हैं और जो फास्फोरस होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं, मतलब एब्सॉल्व करते हैं, अपने में घुला लेते हैं। उस स्थिति में क्या होगा कि आपका जो बोन होगा या आपका जो दांत होगा वो मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फंक्शन के केस में अगर लिखूं कि इसका फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन में क्या होगा कि ये क्या करता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके बोन तथा टीथ को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है, यानी विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को, कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम फास्फोरस को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, बोन को या टीथ को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। आई होप ये चीज को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके जो है दो तरह के डिजीज होंगे, विटामिन डी से दो तरह के डिजीज होंगे, ठीक है। एक होगा रिकेट्स, एक जो डिजीज होगा वो रिकेट्स हो जाएगा, और अगला जो होगा ओस्टोमेलाइटिया करके एक रोग होगा, समझ रहे हो। तो इसका जो है स्थिति अगर हम यहाँ पे देखें, अगर जो है डिजीज करके देखें कि डिजीज क्या हो सकता है, तो यहाँ डिजीज जो है दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है रिकेट्स नाम का रोग हो सकता है। ये रिकेट्स जो होता है बच्चे में होता है, किसमें होता है, बच्चा में। रिकेट्स जो है बच्चा में होने वाला रोग है। और अगला जो है ओस्टोमाल्मिया या ओस्टोमेलेसिया जिसको बोलते हैं, ओस्टोमेलेसिया जो होगा, ओस्टोमेलेसिया ये रोग होता है बड़ों में। तो ये विटामिन डी के कमी से ये रोग होता है। तो बच्चा में रोग होने वाले विटामिन डी की कमी से कौन सा होगा, ये रिकेट्स होगा, और बड़ा लोग में क्या होगा, ओस्टोमेलेसिया नाम का एक रोग, ठीक है। आई होप ये चीज समझ रहे हो। अगला जो आपका विटामिन है वो विटामिन ई है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद विटामिन ई को देखते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं फिर इसको। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक वीडियो को शुरू से यानी पार्ट 1 से देखो। आपका बायोलॉजी जो पोर्शन है वो बायोलॉजी पोर्शन से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्त, ये चीज आप देखना मत भूलो। और आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, कमेंट नहीं किए हो, ये चीज करो, ठीक है। तो अगला जो है आपका विटामिन ई, विटामिन ई। अब यह विटामिन ई को हम लोग कह सकते हैं कि टेकोफेरॉल, इसका नाम जो है टेकोफेरॉल नाम है, ठीक है। इसका नाम हम लोग लिखेंगे टेकोफेरॉल, ठीक है। ये विटामिन ई का नाम क्या है, टेकोफेरॉल। और ये क्या करता है, इसको हम लोग बोलते हैं, टेकोफेरॉल जो होता है वो होता है ब्यूटी विटामिन। ये कौन सा विटामिन है, तो लोग कहते हैं कि ये जो है ब्यूटी विटामिन है। और ब्यूटी विटामिन इसलिए है क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या करता है, खूबसूरत बनाता है। यानी विटामिन ई अगर है आप लोग के शरीर में काफी जो आपका जो मात्रा होता है वो चीज है, तो आपका स्किन जो होगा वो क्या होगा, ब्यूटी होगा, सुंदर होगा।
यानी इसलिए इसको क्या कहा गया, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं इसको, ठीक है। स्किन के लिए यानी कि स्किन ग्लो के लिए भी विटामिन ई जो है जरूरत पड़ता है। फाइनल है। अब यहाँ साथ साथ हम कह सकते हैं कि इसका जो सोर्स है वो सोर्स हम लोग स्पाउट्स के बारे में पढ़े हैं। मान लो सोर्स की बात बोले, सोर्स की बात बोलेंगे, सोर्स इसका क्या है तो स्पाउट्स बोल सकते हैं। तो स्पाउट्स का मतलब क्या होता है, स्पाउट्स का मतलब होता है अंकुरित, जो आप अंकुरन वाला भोजन जो करते हो, अंकुरित बीज यानी खाते हो, जो भी अंकुरा हुआ चीज खाओगे उसमें विटामिन ई जो है प्रचुर मात्रा मिलेगा। प्लस में और सोर्स है इसका ड्राई फ्रूट्स, वो ड्राई फ्रूट से भी आप यानी कि सूखा फल जिसको बोलोगे, इससे भी आपको विटामिन ए जो है आपका प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिसके कारण हमको विटामिन ए मिलेगा। और विटामिन ए मिलने से यानी ये चीज को खाने से हमारा स्किन क्या होगा, स्किन ग्लो होगा, बढ़िया होगा, सुंदर होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं विटामिन के, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग डाल दूं विटामिन के। हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो विटामिन के जो है वो विटामिन के को हम लोग बोलेंगे फाइलोक्विनिन। क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनिन। इसको हम लोग कह सकते हैं फाइलोक्विनिन, फाइलोक्विन भी बोल सकते हो, ठीक हो, या फिर इसको फाइलोक्विनोन भी बोल सकते हो, फाइलोक्विनोन, बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये फाइलोक्विनोन जो है या विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है, यानी ब्लड को थक्का जमाने में इसका बहुत बड़ा काम होता है। यानी ब्लड अगर थक्का जमता है तो किसके कारण होता है, तो विटामिन के कारण आपका होता है, ठीक है। यानी ये हेल्प करता है, क्लोट को करने में क्या करता है, विटामिन के जो है हेल्प करता है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक और नाम बोल दो कि क्लोटिंग विटामिन के नाम से भी ये जाना जाता है। क्लोथिंग जो है विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसका अगर सोर्स की बात बोले तो सोर्स क्या है, तो सोर्स जो आपको मिलेगा वो विटामिन के का सोर्स जो मिलता है वो स्पाइड्स हो जाएगा या ड्राई फ्रूट्स। सेम चीज, स्पाइड्स खाओ, स्पाउट्स यानी कि अंकुरित चीज को खाओगे, अंकुरित बीज बोल सकते हैं इसको, या फिर ड्राई फ्रूट से भी विटामिन के मिलता है, ठीक है। ये चीज को आप खाओगे। फाइनल, ये चीज को बारी बारी से देखोगे, ठीक है। अगला जो विटामिन है वो विटामिन पी है, इधर देख लीजिए, विटामिन पी। फाइनल, विटामिन पी को हम लोग बोल सकते हैं हेपीपिरिडिन। क्या बोलेंगे, इसका जो नाम होगा हेपीरिडिन, इसका नाम है हेपीपिरिडिन। फाइनल है। अब हेपीपिरिडिन जो होता है इसका जो सोर्स होता है जस्ट लाइक वही होता है। सोर्स की बात बोले तो सोर्स के बात बोलने पर आपको स्पाउट से ही आएगा, यानी कि ड्राई फ्रूट से ही आएगा। फाइन, समझ में आ रहा है, ये अंकुरित भोजन है, बीज या फिर इसका ड्राई फ्रूट्स। फाइन, इसका सोर्स हो गया। अब यहाँ पे ये चीज आपको मिल जाएगा, ये चीज सब चीज से। फाइनल है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये क्या करता है, ये आपका क्या करता है, सोर्स जो आपका स्पाउट ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये आपका करता है कि जो कैपिलरी होते हैं वो कैपिलरीज के रेजिस्टेंस को मेंटेन करने में करता है। ये कैपिलरीज क्या है, ये चीज को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जस्ट लाइक ये हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है, ये आपका हृदय है, और हृदय से ये क्या करता है कि इसमें जो है कैपिलरीज होते हैं, यहाँ से आपका ब्लड यहाँ आएगा। फाइनल है। और यहाँ से ब्लड आपका हृदय में जाता है ना, तो आप कह सकते हो तो ये यहाँ से यहाँ ना आर्टरी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आर्टरी, यानी कि आर्टरी के थ्रू जो हार्ट से आपका किस में जाएगा, ऑर्गन में जाएगा, ये आपका ऑर्गन है। फाइनल है। यानी कि हार्ट जो है, हार्ट से जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा आर्टरी के थ्रू ऑर्गन में जाएगा, और ऑर्गन से हार्ट में जाएगा वो वेन के थ्रू जाएगा। फाइनल है। यानी कि जो कैपिलरी होते हैं इसके अंदर उपस्थित जो आपका रेशा होता है इसको बोलते हैं कैपिलरी, और ये कैपिलरी क्या करता है, ब्लड को शुद्ध करने में, मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है।
यानी कि जो कैपिलरी होता है वो पतली पतली ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये पतली पतली ब्लड वेसल जो होते हैं वो ऑर्गन में ब्लड का फ्लो करवाते हैं। क्या करवाते हैं? फ्लो करवाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगला स्थिति में लिख सकते हो, स्टार देकर के यहाँ पे लिख लोगे कि कैपिलरीज के रेसिस्टेंस को मेंटेन करने में इसका काम होता है, ठीक है, या मेंटेन करके रखता है। फाइनल है। अब ये जो कैपिलरी है वो कैपिलरी जो है पतली पतली जो है ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये ब्लड वेसल्स क्या करता है, शरीर में उपस्थित जो ब्लड होते हैं उसको क्या करते हैं, फ्लो करवाने का काम करते हैं, ठीक है। पतली पतली ब्लड वेसल जो ऑर्गन में ब्लड को फ्लो करवाता है, ठीक है, करना इनका काम है। यानी कैपिलरी जो है कहाँ उपस्थित होता है, ऑर्गन में, और ये ऑर्गन हृदय से आपका ऑर्गन में जाएगा तो आर्टरी के थ्रू आएगा, और ऑर्गन से हार्ट में जाएगा तो वेन के थ्रू ब्लड आएगा। इसके द्वारा ब्लड का जो आदान प्रदान होता है, इसको मेंटेन करने का जो काम होता है वो कैपिलरीज का होता है। और ये कैपिलरी जो होता है जो मेंटेन जो करने वाले विटामिन होते हैं वो विटामिन बी होता है, हैप्पी पिरियडिन का नाम है, ठीक है। यही जो है आपको ब्लड को सही रखता है, और हमारे शरीर में या आपके शरीर में होने वाले ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा इसको मेंटेन करने का काम करेगा विटामिन बी। फाइनल। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं विटामिन 1 क्या है, B1 क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद देखेंगे विटामिन B1। चलिए, अगला जो आपका टॉपिक है वो है विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B7, B9, B12, इस जितने सारे विटामिन है वो विटामिन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत आसान होगा, और उस चीज़ को हम लोग बारीकी से देखेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है लिंक को, ठीक है। और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करो दोस्त। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B12 को लेकर के आ रहे हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।